हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशनल हब यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज तारीख है 3 दिसंबर और ऑलमोस्ट इस हफ्ते सभी बीपीएससी के तहत जो भी कैंडिडेट लगे हैं, चाहे वो टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम 1 to 5 में लगे हैं, चाहे वो 6 to 8 में लगे हैं, या 9-10th में लगेंगे, या 11-12th में लगेंगे, सबको क्या सैलरी मिलेगी बिहार बोर्ड के अंतर्गत, यानी कि जो बिहार सरकार है वो क्या सैलरी देगी, यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। दोस्तों, मैं ऑलरेडी वर्किंग हूँ एमसीडी स्कूल में, तो वहाँ पर 1st to 5th प्राइमरी लेवल पर जो नेट सैलरी आती है वो आती है लगभग 58,000 के आसपास। और केंद्रीय विद्यालय में भी अगर कोई 1st to 5th के लिए लगता है तो वहाँ पर भी जो सैलरी आती है वो 56, 57, 58 के आसपास आती है। 1000 की बात हो रही है यहाँ पर। अगर हम बिहार की बात करते हैं, यूपी में भी ये थोड़ा कम हो जाता है, नेट सैलरी कम हो जाती है। बिहार में क्या मिलती है 1st to 5th को, ये आप जो देखेंगे यहाँ पर क्लियर हो रहा है, फिर भी मैं थोड़ा सा इसको विस्तार में बता देता हूँ। 1st to 5th में जो बेसिक पे होता है वो 25,000 रुपये है, और डीए आपको मिलता है 46%, जो कि हो जाता है 11,500। मेडिकल के 1,000 रुपये। HRA यानी कि हाउसिंग रेंट अलाउंस, यानी कि जो आप घर में रहते हैं, मतलब अगर आप एक तरह से रेंट वाले घर पर रहते हैं तो वहाँ का जो 4% जो कि 1,000 हो जाता है। और अगर आप किसी ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ का आप रेंट पे करते हैं तो भी आपको 4% जो है एक तरह से हाउस का भत्ता मिलता है। CTC और या 1500 प्लस DA। CTA जो होता है वो ट्रैवलिंग अलाउंस जो होता है वो 1500 प्लस DA 1500 रुपये मिलता है, और जो महंगाई भत्ता है वो आपको मिलता है 2,130 रुपये। और नेट सैलरी हो जाती है आपकी दोस्तों 40,630 रुपये। तो 40,630 रुपये यहाँ पर नेट सैलरी है। पेंशन के 14% जो आपको मिलते हैं वो मिलाकर 3,500 रुपये हो जाते हैं। तो टोटल सैलरी होती है 44,130। बट यहाँ पर 44,130 सैलरी ना बोलकर आपको जो नेट सैलरी मिलेगी वो मिलेगी 40,630, क्योंकि 3,500 रुपये आपके हर साल कटते जाएंगे पेंशन के। ये चीज़ क्लियर आ गई। तो जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है उनको 3 चीज़ें मिलती है। एक तो ये मिलता है महंगाई भत्ता DA, उसके बाद HRA, उसके बाद ट्रैवलिंग अलाउंस, और उसके बाद जो है उसकी फाइनल सैलरी काउंट हो जाती है। यहाँ पर मेडिकल का, यहाँ पर बिहार सरकार ने मेडिकल के 1,000 रुपये मेंशन करे, ये कि बहुत अच्छी बात है। 6 to 8 में अगर हम बात करते हैं तो नेट सैलरी जो हो जाती है वो हो जाती है 45,130 रुपये, और ग्रॉस सैलरी है 49,050 रुपये। 9-10th की अगर हम बात करते हैं TGT लेवल पर, तो TGT लेवल पर 49,630 रुपये, यानी कि लगभग 50,000 रुपये आपको नेट सैलरी मिलती है, जो कि इन हैंड कह लो, इन हैंड नेट सैलरी को इन हैंड मान सकते हैं। और ग्रोस सैलरी जो है वो 53,930 रुपये है, यानी कि इसमें जो पेंशन जो है वो 4,340 रुपये कटती है। जो आप जब आप रिटायर होंगे तब आपको ये टोटल अमाउंट मिल जाता है, जो भी जमा होकर फाइनल अमाउंट बनता है। 11-12th की बात करते हैं PGT की, तो यहाँ पर जो सैलरी है नेट सैलरी 51,130 रुपये है, और ग्रॉस सैलरी जो है वो 55,610 रुपये है। तो अभी आपने देखा है कि भाई जो स्पेशल एजुकेटर है जिनमें 1st to 5th की आई है और 6 to 8 की आई है, तो 1st to 5th वालों को जो ग्रॉस सैलरी मिलेगी 44,130, नेट सैलरी 40,630। और यहाँ पर 6 to 8 की बात करते हैं तो 49,050 रुपये जो है वो ग्रॉस सैलरी है। नेट सैलरी इन हैंड आपको मिलेंगे 45,130 रुपये। दोस्तों, ये बहुत अच्छा पे स्केल है। आप जिस जगह पर हैं बिहार में, जहाँ पोस्टिंग होगी वहाँ पर आपको ज़्यादा खर्चा नहीं है। वो दिल्ली या मुंबई या फिर जो चंडीगढ़ की तरह महंगा शहर नहीं है, तो वहाँ पर आपकी सब चीज़ें आसानी से हो जाएंगी। तो उसी के बेस पर कहीं भी आप देखेंगे तो सैलरी होती है। कोई इंसान अगर सऊदी अरब जाता है कमाने तो वहाँ पर सैलरी ज़्यादा होती है, बट खर्चे भी उस हिसाब से होते हैं। तो दिल्ली में सैलरी ज़्यादा है तो दिल्ली में खर्चे भी उसी हिसाब से है। तो इसी तरह बिहार में जितनी सैलरी है खर्चे भी उसी हिसाब से खर्चे कम है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि ये एक अच्छी सैलरी अमाउंट जो है, एक तरह से हैंडसम अमाउंट कह लो, हैंडसम सैलरी अमाउंट जो है बिहार सरकार प्रोवाइड करा रही है शिक्षकों को। तो दोस्तों, ये जानकारी मुझे देनी थी। काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि क्या सैलरी होती है, क्या सैलरी होती है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बिहार में स्पेशल एजुकेटर की जो भी जो वैकेंसी आई है उसकी पल पल की अपडेट आपको हमारे चैनल एजुकेशन पर मिल जाएगी, जब तक ज्वाइनिंग नहीं हो जाती है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। थैंक यू ऑल ऑफ यू। कीप वॉचिंग, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एजुकेशन ऑफ यूट्यूब चैनल।